नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम और शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट ने फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। 17 तारीख शुक्रवार को उनकी 7 दिन की ईडी कस्टडी खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें फिर से 5 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेज दिया है। मनीष को इस तरह से 12 दिन की कुल ईडी रिमांड हो जाएगी अगले 22 तारीख तक। इससे पूर्व सीबीआई ने उन्हें 7 दिन की रिमांड में लिया था और रिमांड में लेकर इन दोनों एजेंसियों की जो पूछताछ से सबूत और साक्ष्य या कहिए कि जो भी तथ्य सामने आए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि झूठों के सरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह तथा केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बिटिया के कविता की जेल जाने की घड़ियां बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है। जैसे ही 5 दिन की और ईडी रिमांड में भेजा गया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारी बातें फिर से दोहराई कि भाई, अपने आका के कहने पर, यानी कहने का आशय कि मोदी जी के कहने पर सिसोदिया को ईडी ने फिर से अपनी रिमांड में 5 दिन के लिए ले लिया है। और संजय सिंह जैसे कि लगातार पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार शिक्षा की आड़ में शराब को छिपाने की जो असफल कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश आज फिर उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ही दुख की बात है, अफसोस की बात है कि मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित करने का जिम्मा उठा लिया है जिसने दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि भाई, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट या निजी स्कूलों के या पब्लिक स्कूलों के बच्चों से कई गुना बेहतर है। इन बच्चों को मनीष सिसोदिया की वजह से आज आईआईटी तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो रही है। जबकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि गुणवत्ता के स्तर पर, क्वालिटी के स्तर पर यदि कहे तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के अन्य सरकारी स्कूलों की तुलना में बोर्ड के परिणामों में कहीं नहीं ठहरते। टॉप 10 में भी यहाँ के स्कूल शामिल नहीं हैं। वो 15वीं रैंक है उनकी। अब सोचिए, ये बंदा संजय सिंह किस आधार पर बेहतर होने का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले स्कूलों को दे रहा है। ये कुछ और नहीं, केवल देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को गुमराह करने का तरीका है और कुछ नहीं। जैसे ही ईडी ने 5 दिन की रिमांड ली तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके राज्यसभा सदस्य और
प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मैदान में आ गए। सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे कि अपनी क्या कहते हैं उसे जानकारियों के आधार पर या अपनी तथ्यों के साथ दलीलों को रखने की प्रवृत्ति के कारण उन्होंने एक एक बात का खुलासा किया और साफ तौर पर इंगित किया कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा, जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ईडी द्वारा, उससे ये साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ही शराब नीति बनाने में सबसे ज़्यादा दोषी हैं। चूँकि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, तो आबकारी मंत्री के नाते इस शराब नीति को अमल में लाने का जिम्मा उनके ही पास था, फाइलों पर उनके ही हस्ताक्षर है। मगर जो भी साक्ष्य ईडी ने जुटाए हैं, उन साक्ष्यों से भी पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही इस दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के पीछे का सबसे बड़ा दिमाग है, मास्टरमाइंड है। आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने अपनी दलील देते हुए कहा कि उन्होंने इस घोटाले के जितने भी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, यदि उन साक्ष्यों को और पुख्ता करने के लिए, उसमें और गहराई तक जाने के लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली, तो यह हमारा सारा श्रम, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कोर्ट ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और 5 दिन की रिमांड में भेज दिया। कहा जा रहा है कि 1.23 लाख ईमेल डंप किए गए थे, जिसे रिट्रीव किया गया, रिकवर किया गया। इसी तरह से अनेक डिजिटल सबूतों को रिकवर किया गया है, जो धीरे धीरे इस घोटाले की परत दर परत खोलने में इन जांच एजेंसियों के काम आ रहे हैं। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी बेहद बौखलाई हुई है। उस बौखलाहट का नतीजा आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम चुनावी सभाओं में मोदी जी के प्रति जिस तरह के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, वो उन्हें सीधे सीधे अपमानित करने वाले हैं। मैं तो आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके साथ अन्य 2 राज्य हैं, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव से पूर्व ही अरविंद केजरीवाल, के कविता और संजय सिंह यदि आपको तिहाड़ जेल में बैठे हुए मिले तो किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने करतूतों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये हर भारतीय की ये है उम्मीद है। आप देख ही रहे होंगे कि तमाम विपक्षी पार्टियां करप्शन पर एक्शन को लेकर, मोदी जी के करप्शन पर एक्शन को लेकर किस कदर घबराई हुई है। उनकी एकता देखते ही बनती है। और आपको यदि याद होगा कि मोदी जी ने बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा था कि चाहे ऐसे भले ही ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होने में कतराती रही हो, लेकिन ईडी ने इन्हें एकजुट कर दिया है। अब समझ लीजिए आप, ईडी के एकजुट करने के पीछे इन करप्ट पार्टियों की मंशा क्या है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।